हैड होती है, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ दोस्तों, यहाँ प्रेजेंट टेंस यूज ऑफ हैव एंड हैज। तो मतलब हम इस वीडियो में हैव एंड हैज का प्रयोग पढ़ने वाले हैं। तो हैव हैज का अर्थ क्या होता है दोस्तों, यहाँ पर रखना या पास से होता है। जैसे तुम्हारे पास 2 कार है, मेरे पास कलम है, ठीक है, इसी तरह से वाक्य आएंगे, ठीक है। वीडियो में दोस्तों मैं आपको बताने वाला हूँ नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस, नकारात्मक और प्रश्नवाचक वाक्य इसकी हिंदी होती है, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, नकारात्मक और प्रश्नवाचक वाक्य से संबंधित कुछ उदाहरण पढ़ने वाले, ठीक है ना दोस्तों। याद रखिएगा प्रेजेंट टेंस की जो सहायक क्रिया होती है यूज ऑफ वर्ब टू हैव में हैज और हैव होती है दोस्तों, ठीक है ना। इतनी बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। आते हैं उदाहरण नंबर पहला, क्या गरीबों के पास कपड़े नहीं है। क्या गरीबों के पास कपड़े नहीं है दोस्तों, यह वाक्य क्या से शुरू है, क्या से शुरू है, क्या का कोई भी मीनिंग नहीं लिखना है, डायरेक्ट आपको सहायक क्रिया से स्टार्ट करना है दोस्तों, ठीक है। और एक वचन करता होगा दोस्तों तो याद रखिएगा हैज का प्रयोग करेंगे, बहुवचन करता होगा दोस्तों तो हैव का प्रयोग करेंगे दोस्तों, इतनी बात ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। तो ध्यान से देखिएगा दोस्तों, गरीबों तो बहुत सारे गरीबों की बात करा है, तो यहाँ पर हैव का प्रयोग करेंगे दोस्तों, ठीक है ना। हैव, ठीक है, हैव। गरीबों का अंग्रेजी द पुअर, ठीक है, द पुअर। नहीं का अंग्रेजी का होगा दोस्तों नॉट। कपड़े का क्लोथ, CLOTHES, क्लोथ्स। लास्ट में क्वेश्चन मार्क का चिन्ह लगा देंगे, ठीक है ना। क्या गरीबों के पास कपड़े नहीं है, इसकी अंग्रेजी का पढ़ेंगे दोस्तों हैव द पुअर नॉट क्लोथ्स। उम्मीद करता हूँ कि आपके बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब आते हैं उदाहरण नंबर दूसरा दोस्तों, क्या गाय को पूंछ नहीं होती। क्या गाय को पूंछ नहीं होती, ठीक है ना। अभी वाक्य क्या से शुरू है, तो क्या का कोई भी मीनिंग नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट सहायक क्रिया से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। डायरेक्ट सहायक क्रिया से स्टार्ट करेंगे दोस्तों, ठीक है ना। यहाँ पर सबसे पहले अपन क्या लिखेंगे दोस्तों, याद रखिएगा, यहाँ पर सबसे पहले अपन हैज लिखेंगे, ठीक है ना। हैज कर्ता का वचन है इसलिए हैज का प्रयोग करेंगे, हैज द काऊ, ठीक है। क्या लिखेंगे दोस्तों, काऊ, हैज द काऊ। अब दोस्तों नहीं का अंग्रेजी लिखेंगे, तो नहीं का अंग्रेजी क्या होती है दोस्तों, नॉट होती है। क्या होती है, नॉट होती है दोस्तों। नहीं की अंग्रेजी क्या होती है दोस्तों, नॉट होती है, ठीक है ना। हैज द काऊ नॉट। और पूछ का अंग्रेजी क्या होता है, टेल माने पूछ होता है, ठीक है दोस्तों, TAIL, ठीक है ना, टेल। लास्ट में क्वेश्चन मार्क का चिन्ह लगा देना, ठीक है ना। क्या गाय को पूछ नहीं होती है, इसका अंग्रेजी क्या बनेगा दोस्तों, इसका अंग्रेजी बनेगा दोस्तों हैज द काऊ नॉट टेल। उम्मीद करता हूँ कि उदाहरण नंबर दूसरा समझ में आपके आ गया होगा, ठीक है। अब आते हैं दोस्तों तीसरा उदाहरण, क्या रितिका के पास पर्दा नहीं है। क्या रितिका के पास पर्दा नहीं है, ठीक है ना। तो दोस्तों सबसे पहले अपन ये पता करेंगे कि रितिका एक वचन है कि बहुवचन। अगर एक वचन करता होगा दोस्तों हैज का प्रयोग करेंगे, बहुवचन करता होगा दोस्तों हैव का प्रयोग करेंगे, ठीक है ना। दोस्तों ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर रितिका के पास पर्दा नहीं है, तो यहाँ पर हैज का प्रयोग करेंगे, हैज रितिका, रितिका, ठीक है ना दोस्तों, रितिका, हैज रितिका। नहीं का अंग्रेजी नॉट होता है दोस्तों, याद रखिएगा नॉट। अब दोस्तों पर्दा का अंग्रेजी का दोस्तों याद रखिएगा, दोस्तों पर्दा का अंग्रेजी का होता है दोस्तों, पर्दा का अंग्रेजी होता है दोस्तों सर्टेन, CURTAIN, सर्टेन, ठीक है ना, सर्टेन। लास्ट में क्वेश्चन मार्क चिन्ह लगा देंगे, ठीक है। क्या रितिका के पास पर्दा नहीं, इसका अंग्रेजी का बनेगा दोस्तों हैज रितिका नॉट सर्टेन। उम्मीद है कि उदाहरण नंबर तीसरा भी आपके समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब दोस्तों हम आपको बताएंगे उदाहरण नंबर 4 बताएंगे, तब तक आप इसे अच्छे से नोट कर लीजिए, ठीक है ना। तो दोस्तों उदाहरण नंबर 4 देखते हैं, ध्यान से देखिएगा। उदाहरण नंबर 4 क्या है दोस्तों, क्या राम के पास मोमबत्ती नहीं है। क्या राम के पास मोमबत्ती नहीं है, सबसे पहले पता करिएगा दोस्तों कि राम करता है लेकिन एक वचन है कि बहुवचन, ठीक है। तो राम करता यहाँ पर है लेकिन एक वचन है दोस्तों, जब एक वचन है दोस्तों तो हमेशा हम हैज का प्रयोग करेंगे, ठीक है दोस्तों। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या लिखेंगे, हैज राम। क्या लिखेंगे दोस्तों, हैज राम। इसके बाद नहीं का अंग्रेजी का होता है दोस्तों नॉट, ठीक है ना। अब मोमबत्ती का अंग्रेजी का होता है दोस्तों, याद रखिएगा कैंडल। मोमबत्ती का अंग्रेजी कैंडल होता है, CANDLE, ठीक है ना, CANDLE, कैंडल, ठीक है ना। तो ध्यान से देखिएगा दोस्तों, क्या राम के पास मोमबत्ती नहीं है, इसका अंग्रेजी क्या बनेगा दोस्तों, इसका अंग्रेजी बनेगा हैज राम नॉट कैंडल। उम्मीद करता हूँ कि बात आपके समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब आते हैं दोस्तों उदाहरण नंबर 5, ठीक है। के पास बिछावन की चादर नहीं, इसका अंग्रेजी बनाने के लिए सबसे पहले दोस्तों हम देखेंगे करता एक वचन है कि बहुवचन, तो उसके का अंग्रेजी क्या होता है, माने उसके होता है दोस्तों, ठीक है। तो ये क्या एक वचन है, ये क्या है दोस्तों एक वचन है, इसलिए हम हैज का प्रयोग करेंगे। क्या दोस्तों, हैज करता है, हैज ही, ठीक है ना, हैज ही। अब दोस्तों नहीं का अंग्रेजी नॉट लिखेंगे दोस्तों, इसके बाद बिछावन की चादर, इसका अंग्रेजी क्या होता है दोस्तों, याद रखिएगा, इसका अंग्रेजी होता है बेड शीट दोस्तों, बेड शीट, ठीक है, बेड शीट, ठीक है, बेड शीट, ठीक है। लास्ट में क्वेश्चन मार्क का चिन्ह लगा देंगे, ठीक है ना। क्या उसके पास बिछावन की चादर नहीं है, इसका अंग्रेजी क्या बनेगा दोस्तों, इसका अंग्रेजी बनेगा दोस्तों हैज ही नॉट बेड शीट। उम्मीद करता हूँ कि उदाहरण नंबर 5 भी आपके समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब आते हैं उदाहरण नंबर 6, ठीक है दोस्तों।
उदाहरण नंबर 6 क्या है, क्या उसके पास दरी नहीं है, क्या उसके पास दरी नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर ये पता करिएगा कर्ता एक वचन है कि बहुवचन है, कर्ता एक वचन है कि बहुवचन। ठीक है, यदि कर्ता एक वचन होगा तो हम सहायक क्रिया एज का प्रयोग कर लेंगे, यदि कर्ता बहुवचन होगा दोस्तों तो हम सहायक क्रिया का प्रयोग कर लेंगे। ठीक है ना, कर्ता यहाँ पर क्या दोस्तों, कर्ता है एक वचन है, इसलिए आप लिखेंगे दोस्तों एज। ठीक है, उसके अंग्रेजी का होगा दोस्तों हैज ही, इसके बाद नहीं का अंग्रेजी नॉट होता है, नॉट। ठीक है, हैज ही नॉट। ठीक है ना, अब दोस्तों इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, हैज ही नॉट के बाद दोस्तों दरी का अंग्रेजी लिखेंगे, दो दरी का अंग्रेजी लिखेंगे दोस्तों। ठीक है, दरी का अंग्रेजी क्या होता है दोस्तों, याद रखिएगा कारपेट होता है। क्या दोस्तों, कारपेट होता है, CARPET, कारपेट। लास्ट में क्वेश्चन मार्क का चिन्ह लगा देंगे। ठीक है ना, क्या उसके पास दरी नहीं है, इसका अंग्रेजी क्या बनेगा दोस्तों, याद रखिएगा, इसका अंग्रेजी बनेगा हैज ही नॉट कारपेट। ठीक है ना, उम्मीद करता हूँ कि उदाहरण नंबर 6 भी आपके समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो दोस्तों यह वीडियो आपके अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।